संघ इसमें जितना कर सकता है वो सब करेगा और कर रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के कारण है। तो क्या मणिपुर में आने वाले दिनों में कुछ बदलाव होने वाला है कि क्या मणिपुर में एक नया चीफ मिनिस्टर, नया मुख्यमंत्री जो है वो आने वाला है, या फिर पुरानी मुख्यमंत्री को ही दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा? जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि कई रिपोर्ट्स जो हैं वो उन तक पहुंच गई हैं और आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में जो केंद्र सरकार है वो इसके मुतालिक एक फैसला लेगी कि क्या दोबारा से वहां पर सरकार जो है बनाई जाए, या फिर इलेक्शंस को जो है इलेक्शन का नोटिफिकेशन इशू किया जाए, क्योंकि अगले साल शुरू में ही नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। तो क्या मणिपुर में भी तब इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, इसे लेकर जो एक राय है वो पार्टी में जल्द बनाई जाएगी। हम जब बात कर रहे हैं, हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इसे लेकर काफ़ी चर्चा गहन है, क्योंकि वहाँ पर आरएसएस संघ के प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। मोहन भागवत साहब, जब हम बात कर रहे हैं तो कई ट्राइबल लीडर्स से मिल रहे हैं, हिली एरिया के लीडर्स से मिल रहे हैं और उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी वो उनके हित में लेगी। लेकिन आखिर ये चर्चा दिल्ली में इतनी गर्म क्यों है? तो आइए हम आपको एक सीक्वेंस से बताते हैं कि दिल्ली में मणिपुर को लेकर, मणिपुर की राजनीति को लेकर चर्चा इतनी गर्म क्यों हुई है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि कई एमएलएज जो हैं वो दिल्ली पहुँचे थे मध्य अक्टूबर के बीच में। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह भी यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर आने के बाद ये सभी लोग जो हैं पहले जेपी नड्डा साहब के साथ और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिले थे। इसके बाद जब ये मीटिंग खत्म हो गई, जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर होसाबले, उन्होंने जबलपुर में एक फंक्शन में एक बहुत ही अहम बयान जो है वो दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मणिपुर है वो अब अपनी नई सरकार के लिए रेडी हो चुका है। तो इस बयान को लेकर भी जो है वो राजनीति काफ़ी तेज़ हो गई थी। अभी उन्होंने ये बयान ही दिया था कि जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं बीएल संतोष, वो मणिपुर पहुंच गए, यानी 1 नवंबर को वो मणिपुर पहुंच गए। वहां पर वो जाके कई नेताओं से मिले, कई सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले। उनके साथ संबित पात्रा साहब भी थे जो मणिपुर का कार्यभार संभालते हैं। तो चर्चा जो है वो और गर्म हो गई। पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है कि बीएल संतोष जो हैं वो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में तभी जाते हैं जब उन्हें पता लगाना होता है कि जो पार्टी का जो काडर है उसका जो एक मोराल है वो कैसा है। यही नहीं, सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, और साथ में अगर इलेक्शन दोबारा करवाना हो तो कितनी जल्दी इलेक्शन मशीनरी को रिवाइव किया जा सकता है। तो इसके मुतालिक वो अपना असेसमेंट बनाने वहाँ पर पहुँचे थे। तभी ये सब चल रहा था और उसके कुछ देर, एक हफ्ते बाद ही मिस्टर मोहन भागवत पहुंच गए। तो ये एक पूरा कल्मिनेशन था सर्कल का, यानी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का। इंटरेस्टिंगली मिस्टर मोहन भागवत जब उन्होंने गुरुवार को कई सिविल सोसाइटी के लोगों से जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने इस बात के ऊपर भी सफाई दी कि किस तरह से केंद्र सरकार वहां पर राज्य में सरकार की बहाली के लिए काम जो है वो कर रही है। तो आइए सुनते हैं कि मोहन भागवत ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। संघ इसमें जितना कर सकता है वो सब करेगा और कर रहा है, किया है पिछले 3 साल में भी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम हो न मालूम, वी आर कंसर्न्ड अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ भारत। और सब जगह हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के कारण है। हम किसी गवर्नमेंट के बलबूते नहीं है, आप लोगों के। उसके लिए जितना करना है वो सब हम करते। वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ये पक्का है। लेकिन टू create amity of minds again will take time. Destruction is a matter of 2 minutes, but construction takes 2 years. So we are at it, we are going to do it. And constantly during these trials and tribulations also, our constant effort was not to let tear the people of Manipur asunder on the different bases. So we'll definitely do it and we'll take everybody along, or those who are working, we will be along with them. But it is our intention that minds, they should be again fused into one without destroying anything
identity, etc., etc., etc. This peace in material matters will come early, but internal peace will take some time. हमारा राष्ट्र दुनिया के परोपकार के लिए उत्पन्न हुआ, ऋषि मुनियों के तपस्या से उत्पन्न हुआ। भद्रमिच्छन्त ऋषयस्वर विधा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषि मुनियों ने दुर्धर तप करके उनके तप से राष्ट्र बल और ओज की उत्पत्ति हुई। और इसलिए हमारे लिए आदेश है कि आप ऐसा जीवन जियो कि दुनिया के सब लोग आए और हमारे चरित्र से जीवन की शिक्षा लेकर जाए। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। भारत का उत्थान जब जब होता है तब तब ये होता है। जब जब दुनिया में इसकी आवश्यकता है भारत का उत्थान होता है। योगी अरविंद ने कहा, उनका उत्तर पारा का भाषण आप सबको पता है। वो समय आ गया है। अभी दुनिया चाहती है एक तीसरा रास्ता। उनके 2000 साल के प्रयोग सब अधूरे रह गए, फेल हो गए। वो अधूरापन दूर होने के लिए उनको भारत से अपेक्षा है और भारत को देना है। ये जो विरासत है उस विरासत को हिंदू विरासत कहते हैं, उसको भारतीय भी कह सकते हैं। परंतु भारत तो छोटा बड़ा होते रहता है ना। 47 के पहले भारत बड़ा था, अब छोटा है। कौन जाने आगे चल के 2047 के बाद फिर से बड़ा हो जाएगा। तो भौगोलिक सीमा तो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन भारत नाम का राष्ट्र वो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। बट एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी है वो बीरेंद्र सिंह को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं बनाएगी। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि बीरेंद्र सिंह के खिलाफ जब पूरा तंत्र जो है वो हुआ था, राज्य सरकार से उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही थी, केंद्र सरकार में भी उनके जो हैं ज़्यादा हिमायती नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय चाहता था कि उनका बदलाव हो। ये संघ ही है जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। तो ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बीरेंद्र सिंह को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो गणित जो है वो चल रहा है, राजनीतिक गणित जो है वो चल रहा है। पार्टी के लोगों का कहना है कि अगर जो विभाजन है कुकीज़ और मैतीज़ के बीच में जितना दिखाई दे रहा था अगर उतना ही है तो पार्टी जो है वो दोबारा से सरकार को नियुक्त नहीं करेगी, बल्कि इलेक्शंस का अनाउंसमेंट जो है वो कर देगी। तो भागवत की जो विजिट है, मिस्टर मोहन भागवत की जो विजिट है वो काफ़ी अहम है इस लिहाज से। जो स्टेट में जो कांग्रेस की जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इसके मुतालिक जो है वो ट्वीट किया है। उनका कहना था कि जब केंद्र सरकार को मणिपुर के लोगों के ऊपर भरम लगाना चाहिए था तब उन्होंने एक आरएसएस की एक विजिट को फैसिलिटेट किया, और जो आरएसएस है वो सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बढ़ाने के लिए वो वहाँ पर पहुँची है। मणिपुर के लोगों को शांति चाहिए, बल्कि उन्हें पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो है एक आरएसएस का वो नहीं चाहिए। तो इसके मुतालिक उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो मणिपुर है वहाँ पर एथनिक वायलेंस मई 2023 में शुरू हुआ था और रह रहकर वो उभरता रहा था। 260 लोग के आसपास इस वायलेंस में, इस हिंसा में मारे गए थे और हज़ारों लोग जो हैं वो विस्थापित हुए थे। जो विस्थापित है वो अभी भी कई कैंप्स में रह रहे हैं। वायलेंस, हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि आखिरकार मिस्टर बीरेंद्र सिंह को 2025 फरवरी में रिज़ाइन करना ही पड़ा और गवर्नर रूल जो है वो वहाँ पर लगाना पड़ा। लेकिन अब माना जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स भारतीय जनता पार्टी तक पहुँच रही हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो उनके द्वारा पहुंच रही हैं, पार्टी द्वारा पहुंच रही हैं, संघ द्वारा पहुंच रही हैं, अगर उनमें एक मिलाप है तो आने वाले दिनों में जो एक राजनीति का पहिया है वो मणिपुर में हमें चलता हुआ दिखाई पड़ेगा और कहीं ना कहीं से जो एक्टिविटी थम सी गई है वो देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब जो संसद का एक शीतकालीन सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। तो काफ़ी दिलचस्प रहेगा आने वाला शीतकालीन सत्र भी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।